हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटीज कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एज सोन। ऐसे इन तीनों में से एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आइडेंटिफाई देम एज 1 2 3। इन तीनों में से कौन सा अल्फा पार्टिकल है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कौन सा प्रोटॉन है, ये हमको दिखाना है। राइट, देखिए इन तीनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच इनको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है और हमको ये दिखाना है तीनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है। तो देखिए एक चीज तो साफ दिख रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि चार्ज पार्टिकल नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यही पार्टिकल एकमात्र ऐसा है जो पॉजिटिव की तरफ गया है। तो डेफिनेटली नंबर 1 वाला कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बीइंग ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। राइट, सेकंड देखिए आप, इन दोनों में से, अब ये तो पक्का हो गया, इन दोनों में से एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। अब हमको ये ढूंढना है कि दोनों में से कौन अल्फा और कौन प्रोटॉन है। तो दोनों के पास चार्ज पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव प्लेट पर गए हैं। अब सोचने वाली बात ये कि दोनों में से ज्यादा हाई मास किसका होता है। अच्छा, मैं मास क्यों बोल रहा हूं, मास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनर्सिया ऑफ मोशन हमने पहले किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर तक अपनी मोशन को मेंटेन रखेगा, वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, है ना। तो देखिए आप देख रहे हैं, आउट ऑफ 2 और 3, 2 वाला पार्टिकल देर में मुड़ा हुआ है और थर्ड वाला पार्टिकल जल्दी मुड़ गया है। देखिए आप, बहुत जल्दी मुड़ गया है, यानी कि इसका मास, इसका इनर्शिया कम होगा पक्का। इसने इसका इनर्शिया जल्दी चेंज हो गया, यानी कि इसका इनर्शिया कम था। ये हमने किया हुआ है बहुत पहले। हल्की चीज को उठाना, हल्की चीज को हिलाना बहुत आसान होता है क्योंकि उसका इनर्शिया कम होता है। राइट, अब यहाँ देखिए, इसका मतलब 2 वाले का इनर्शिया हाई है क्योंकि ये देर में मुड़ा हुआ है, देर में डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली सेकंड पार्टिकल कौन होगा, अल्फा पार्टिकल। थर्ड कौन होगा, प्रोटॉन। तो सेकंड कौन होगा, अल्फा पार्टिकल। और रीजन क्या है, हाई इनर्शिया। हाई इनर्शिया का रीजन क्या है, लेट डिफ्लेक्शन, लेट डिफ्लेक्शन। और इसका क्या है, थर्ड पार्टिकल कौन है, थर्ड पार्टिकल ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। और क्या हो जाएगा, अर्ली डिफ्लेक्शन या लो इनर्शिया। राइट, तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक हमारे पास है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, an oil drop of 12 excess electron is held stationary in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, एंड दिस इज एन ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। और इस ऑयल ड्रॉप के पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा है। राइट, और ये बीच में रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच यहाँ पे ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है। राइट, अब वी हैव टू फाइंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम पे दी हुई है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दिस ड्रॉप, इस ड्रॉप का मास कितना होगा। तो देखिए कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस ड्रॉप के पास अगर इलेक्ट्रॉन है एक्सेस, तो इसके पास चार्ज है पक्का, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप है ये, तो उस पर फोर्स कहां लग रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये बात आपको समझ आ रही है, ये ड्रॉप के पास नेगेटिव चार्ज है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे हमेशा फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगता है। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इंटू क्यू, हमको पता है। एक फोर्स इस पे नीचे भी लग रहा है, और ये फोर्स कौन सा है ये भी हम जानते हैं ऑब्वियसली, तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, दिस इज mg। राइट, तो देखिए वी हैव टू फाइंड मास, तो ये क्वेश्चन बनने वाला है हमारा। पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन दैट q इज इक्वल टू ne।
तो Q इज इक्वल टू मिल जाएगा N, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं 12, E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 12 6 72, 12 1 जब 1 और 7 19, तो 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारा Q आ गया। अब देखिए, क्योंकि ये रेस्ट में है तो इस पे नेट फोर्स कितना है 0, और अगर नेट फोर्स 0 है तो दोनों के दोनों फोर्स हमारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी और वेट भी उसका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है ही, वो हेल्ड स्टेशनरी बोला हुआ है, एट इक्विलिब्रियम दैट एम जी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई क्यू। एम इंटू जी कितना होता है, हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल, इज इक्वल टू ई हम पे दिया हुआ है 2.55 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई क्यू 19.2 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से मैं सिंपली m इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, देखिए एक से मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2.55 इंटू 19.2 10⁻19 और 3 बचा गया पे, क्योंकि एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, ये वाला 10 से एक बार कैंसिल हो गया, 19 में से 3 गया -16 वट kg। आप इसको सॉल्व करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। इसको आगे भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इनमें से 1 2 3 4 5 इनमें से कौन सा फील्ड लाइन का जो हमारा पैटर्न है वो सही है और कौन सा फील्ड लाइन का पैटर्न गलत है, ये हमको फाइंड करना है। देखो, और विद द रीजन हमको बोलना पड़ेगा, अगर ये सही है तो ये क्यों सही है, अगर ये गलत है तो ये क्यों गलत है। तो आउट ऑफ दीज 5 कितने गलत हैं और कौन से गलत है, और कितने सही हैं और कौन से सही है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए नंबर 1 को देखो, आप इसको देखिए, ये हमारे पास एक चालक है, एक हमारे पास कंडक्टर है, ये इसकी फील्ड लाइन ये दिखाई गई है। तो क्या ये फील्ड लाइन सही है, हाँ या ना, पहले तो हमको ये ढूंढनी है। तो इसका आंसर है ये फील्ड लाइन गलत है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंट की गई है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका रीजन देखो क्या है। पहली बात, इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग, गलत। तो क्यों गलत होगा, तो देखिए गलत इसलिए होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये थी, अगर आपको याद होगा हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। ये अगर चालक हमारे पास है, एक चार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर इनको होना चाहिए था फील्ड लाइंस को, यानी कि फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जानी चाहिए थी, फील्ड लाइन को ऐसा आना चाहिए था इस तरीके से, यहाँ ऐसे नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ ऐसे आनी चाहिए फील्ड लाइंस को। इसका रीजन क्या होगा, ये रॉन्ग क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज बॉडी। फिर ध्यान से सुनिए, ये गलत क्यों है, क्योंकि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज बॉडीज, जो कि इसमें नहीं है, राइट। सेकंड देखिए, आप बी वाले को देखो, बी वाला सही है कि नहीं है, पहले तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो क्या ये सही है, आंसर ये बिल्कुल गलत है। तो ये गलत क्यों है, तो इसका आंसर ये है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, नेगेटिव से कभी भी ये पॉजिटिव की तरफ एंटर नहीं करेंगी। जबकि आप इसमें देख रहे हैं, या तो ठीक है पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे आ रही हैं, लेकिन यहां देखिए नेगेटिव से भी निकल रही है, फिर से देखो नेगेटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव पे आ रही है। ये वाला फंडा हमारा गलत हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती हैं, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और एंड नेगेटिव पे होती हैं, जबकि यहां नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी रॉन्ग हो गया अपना। ये रॉन्ग क्यों हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, राइट। थर्ड वाले को देखिए, सी वाले को, क्या ये सही है, तो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं, 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 आपस में रिपेल भी कर रही है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव की फील्ड लाइंस रिपेल भी कर रही है, तो इट इज एब्सोल्युटली राइट, राइट। नेक्स्ट को देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं। पर एक चीज देखिए, पॉजिटिव से निकलने के साथ साथ एक तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जबकि यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के अंदर जा रही हैं, जबकि पॉजिटिव के अंदर नहीं, पॉजिटिव से निकलती हैं ये, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो गया है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे कभी टर्मिनेट, कभी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि स्टार्ट होती हैं। क्या आपको समझ आ रही बातें? राइट। नेक्स्ट, लास्ट फिगर को देखिए, क्या ये फिगर सही है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव चार्ज तो अंदर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा रही है। बट ये भी रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग क्यों है? हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं होता है कि बीच में टूट जाए, कंटिन्यूअस होता है, बट क्लोज कभी भी नहीं होता है। देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ पे क्या है, क्लोज है। क्लोज क्यों नहीं होते हैं, ये भी हमने बात की हुई है, क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर कभी चार्ज नहीं होता है, बॉडी की सरफेस पे चार्ज होता था हमेशा, यह बात आपको शायद याद होगी। तो सरफेस पे जाएंगी, सरफेस पे खत्म हो जाएंगी, सरफेस से जाएंगी, सरफेस पे खत्म हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे क्लोज बन रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं, ये बात भी डिस्कस हो चुकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस में, राइट। तो 3 क्वेश्चन हमने आज किए, इस वीडियो में किए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।